बैक फाइनली, आई एम डूइंग अ लिटिल बेटर। तो इसीलिए आज मैं वापस आई हूँ टू गिव यू द वीडियोस ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉस्ट के चैप्टर की। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी प्रोड्यूसर्स माइंड इज कॉस्ट। तो चलो अब शुरू करते हैं। आज की वीडियो में समझेंगे कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये सब कॉस्ट क्या है। या चलो, वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11। चलो जी, अब प्रोड्यूसर का जो धर्म है, प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, व्हाई डज ही वांट टू प्रोड्यूस थिंग्स, क्या क्या लॉजिक है उसका प्रोडक्शन का। वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। और प्रॉफिट अर्न करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करेगा वो है कॉस्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट, इसीलिए प्रोड्यूसर्स को अपनी कॉस्ट की बहुत चिंता होती है। आपके बुक में प्रोडक्शन का चैप्टर, पिछला चैप्टर था जिसमें हमने समझा कि प्रोडक्शन कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। अब इस चैप्टर में समझेंगे कि कॉस्ट के डिसीजंस लेते हुए प्रोड्यूसर क्या सोचता है, किन किन चीजों को दिमाग में रखता है। सो व्हाट इज अ कॉस्ट? कॉस्ट इज बेसिकली किसी भी कमोडिटी को बनाने की लागत। हाउ मच प्रोड्यूसर को कितना पड़ा उस कमोडिटी को बनाना, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मार्कर। तो इस मार्कर को बनाने में रिफिल का कॉस्ट होगा, इसकी पैकेजिंग का कॉस्ट होगा, इसकी लेबल होएगी उसका कॉस्ट होएगा, निब का कॉस्ट होएगा, लेबर लगेगी, रॉ मटेरियल आएगा। ये सब कुछ मिलाकर मान लो कि ये मार्कर बनता है 10 रुपए का। Now that 10 rupees is the cost and not price guys. ये कॉस्ट है, ये प्राइस नहीं है। मतलब ये वो पैसा है जो प्रोड्यूसर को देना पड़ा इस कमोडिटी को बनाने के लिए। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर उसको मिला ही 10 रुपए का है, अगर उसने बनाया ही 10 रुपए का है, तो सीधी सी बात है वो 10 रुपए तो इसको बेचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसने बनाया है तो कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा, तो वो ये 10 रुपए की चीज 20 रुपए में जाके बेचेगा। यानी वो 10 रुपए का बीच में मार्जिन रखेगा। 10 इज हिज कॉस्ट एंड 20 इज हिज प्राइस। जो हम मैथ्स में कॉन्सेप्ट करते थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बस वही बात है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस जिस रेट पे इसको फाइनली मार्केट में बेचेगा। ठीक है, ऑल गुड टिल हियर। तो ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि कॉस्ट का फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितने टाइप की कॉस्ट है? बहुत टाइप की कॉस्ट है, बट मोटे मोटे तौर पे हमारे चैप्टर में हम इनको डिवाइड करेंगे 3 कॉस्ट्स में। प्रोडक्शन कॉस्ट जो काफी सारी है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज अराउंड दिस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम समझेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है जो क्लियरली विजिबल है, जो क्लियरली दिख रहा है, हम उसे एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट है जो एक प्रोड्यूसर को क्लियरली दिख रही है। कैसे दिख रही है? अगर मैंने किसी बंदे को नौकरी पे रखा तो मैं उसको सैलरी दूंगी। अब ये कोई छुपी हुई कॉस्ट नहीं है, तो मुझे देना ही है। मैं इसका बिल काटूंगी, वाउचर काटूंगी, अकाउंटेंसी में इसको अकाउंट भी करूंगी। ये मेरे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है मैंने, रेंट देना है मैंने, ये कोई छुपी छुपाई कॉस्ट नहीं है। These are the costs that I have to incur for use of some services or use of some inputs. इनपुट होता है मतलब जो चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रही हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। रॉ मटेरियल जो है इनपुट है, लेबर की सर्विस जो है इनपुट है। तो यार ये फ्री में तो आएंगे नहीं, इनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो जो उस खर्चे के लिए मैं पेमेंट करूंगी हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन वैसे है, यूज ऑफ, इट्स अ कॉस्ट फॉर यूज ऑफ इनपुट्स एंड हायरिंग ऑफ सर्विसेज। हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी इनपुट लेते हैं उस पर जो खर्चा करते हैं, या जो भी सर्विस टेकअप करते हैं, मतलब किसी को नौकरी पे रखेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे, उसके ऊपर जो खर्चा है, ये सब एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की सबसे बड़ी निशानी है, देयर इज नथिंग हिडन अबाउट इट, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अकाउंटेबल ऑल्सो। आप इसको, जो अकाउंटेंसी में आप कॉस्ट लेके काम करते हैं वो ये वाली होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी इसी को मानती है। अकाउंटेंसी में वाउचर्स होना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट के वाउचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर क्लियर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो विजिबल है, जो अकाउंट हो सकती है,
डेफिनेशन ये कि कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट यूज करने का खर्चा और सर्विसेज हायर करने का जो खर्चा है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? ऑल गुड? ओके, अब चलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट पे। यहां बच्चे बहुत फंसते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट की मजे वाली बात है, ये अकाउंटेंसी में नहीं दिखती, ये इकोनॉमिक्स में ही दिखती है। अब ये है क्या? होती तो है, मतलब इकोनॉमिक्स इसको मान्यता देता है, बट वी डोंट काइंड ऑफ टॉक अबाउट इट इन अकाउंटेंसी। इम्प्लिसिट का मतलब है छुपा हुआ, हिडन, वो कॉस्ट जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं यार बच्चों पढ़ लो, नेटफ्लिक्स पे टाइम मत लगाओ, पूरा टाइम बैठ के टीवी और फोन मत देखो। तो सोचने वाली बात है, क्या इसकी कोई कॉस्ट है? मतलब क्या आपको इसकी कोई भरपाई करनी पड़ेगी? अगर आपने पूरा टाइम नेटफ्लिक्स ही देखा और पूरा टाइम फोन ही चलाया तो क्या आपको कोई कॉस्ट झेलनी पड़ेगी? तो सोचने वाला बंदा को लगा कौन सी कॉस्ट झेलनी पड़ेगी, मुझे पैसे थोड़ी ना भरने पड़ते हैं किसी को ज्यादा, नेटफ्लिक्स तो बहुत ही सस्ता है, कुछ नहीं देना पड़ता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तो अकाउंटेंसी बोलेगा 499 नेटफ्लिक्स की कॉस्ट है और वही हमारा कॉस्ट, हमको यही देना पड़ता है। दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो तुम्हें क्लियरली दिख रही है कॉस्ट। लेकिन मैं कहती हूँ भाई एक और कॉस्ट है, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है? तुम्हारे 24 आवर्स तो 24 ही रहेंगे ना, 48 तो नहीं हो जाएंगे। 24 में से खाना पीना घूमना सोना ये सब भी करना पड़ेगा। बचे कुछ 7 8 5 6 घंटे, क्लासेस भी हटा दो, ट्यूशंस भी हटा दो, और बचे थोड़े से घंटे। अब उस घंटे में भी बैठ के तुम नेटफ्लिक्स देखोगे तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कोरिंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स गोज फॉर अ टॉस। और यही तुम्हारी कॉस्ट है, यही तुम्हें खोना पड़ेगा और यही तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ना नॉर्मली समझ नहीं आती है, छुपी हुई होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन है द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, जब हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं जो वैसे तो हमारे अपने हैं। इकोनॉमिक्स कहता है चाहे तुम अपनी ही चीज यूज कर रहे हो लेकिन कॉस्ट तो उसकी भी है, एंड दैट इज हाउ दैट्स एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मुझे क्लासेस लेनी है, तो जब मुझे क्लासेस लेनी है मुझे जगह चाहिए उसके लिए। अब या तो मैं बाहर जाऊं मार्केट में और एक जगह रेंट पे ले लूं, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, रेंट तो देना पड़ेगा। ऑप्शन 2 मेरी ये है कि मेरा अपना फ्लैट है या मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, मैं उसमें जाके अपनी क्लासेस शुरू कर दूं। तो नॉर्मली बंदा बोलेगा ले अपने ही फ्लैट में तो बैठी हुई है, कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे, इसको कोई रेंटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मैं खुद को रेंट थोड़ी ना दूंगी। मतलब मैं खुद को थोड़ी ना बोलूंगी चलो अब हर महीने का 20,000 हम आपको दे देते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, चाहे मैं अपना ही फ्लैट यूज कर रही हूं, चाहे मैं अपने ही फ्लैट में क्लासेस ले रही हूं, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे इस फ्लैट की मार्केट में कोई रेंटल वैल्यू नहीं है? कैन आई से दैट? मतलब मार्केट में रेंट ऐसे फ्लैट का 20,000 रुपीज है। अगर मैं बाहर जाती तो मुझे वो 20,000 रुपए देने पड़ते, लेकिन अब मैं बाहर नहीं गई, मैंने अपने ही रिसोर्स को यूज किया, अपने ही फ्लैट में मैं क्लासेस ले रही हूं, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे फ्लैट की कोई रेंटल वैल्यू नहीं है। तो इकोनॉमिक्स कहता है ये जो तुमने अपना फ्लैट सेल्फ ओन्ड रिसोर्स यूज किया, चाहे तुम खुद को उसके पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी इसकी एक कॉस्ट है। और वो मान लो अगर इस फ्लैट की कीमत 20,000 है मार्केट में, तो मेरे इस फ्लैट की जिसमें जो मेरा अपना है उसको यूज करने की कॉस्ट भी 20,000 ही है। बट दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, दिस इज हिडन कॉस्ट, ये कोई सोचता नहीं है, और अकाउंटेंसी में तो ये डेफिनेटली अकाउंट नहीं होती। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वर्किंग एज अ मैनेजर इन योर ओन कंपनी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कैसे? मैं कहीं जाके काम करती हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी, फ्री में तो काम नहीं कराएंगे, राइट? तो मतलब मेरे ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू है। आप लोग ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर पढ़ चुके हैं, यू गाइज नो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। सॉरी, आप लोग नहीं पढ़े, आई एम सो सॉरी, आई मिक्स्ड इट अप, मैंने 11th 12th मिक्स कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, आपने नहीं पढ़ा। सो व्हाट हैपेंस इज आपके ह्यूमन कैपिटल की, आपके स्किल की मार्केट में वैल्यू है। कैसे पता चलता है? तुम बाहर जाओगे, नौकरी करोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुमने वो स्किल बाहर ना लगा के अपने ही बिजनेस में लगा दिया, मैनेजर की तरह अपने ही बिजनेस में काम कर रहे हो, तो
ऑब्वियसली तुम शुरुआत में अपनी सैलरी नहीं लोगे, राइट? बट क्या तुम ये कह सकते हो कि जब तुम अपने बिजनेस में काम करते हो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, मुझे बाहर कुछ नहीं मिलेगा इसलिए मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूँ? नो, दैट्स नॉट ट्रू। यू एज अ ह्यूमन कैपिटल, जो स्किल्ड बंदा है, जैसे कुछ आता है, उसको बाहर पैसे मिलेंगे, और अगर वो वही स्किल अपने बिजनेस में लगा दे तो वो अपने बिजनेस में भी फायदा करेगा। तो अकाउंटेंसी यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं फिगर आउट कर पाएगी, लेकिन इको कहता है यहाँ भी एक कॉस्ट है जो छुपी हुई है, हिडन है। यू आर यूजिंग योर ओन रिसोर्स, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्स, और उस दम से, उस स्किल से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, एंड दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट करवाई मैंने अभी। एक्सप्लिसिट जो दिखती है, जो बाहर की सर्विसेज हायर करने के लिए या इनपुट को लेने के लिए कॉस्ट हम लेते हैं, वो एक्सप्लिसिट है, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो है हिडन कॉस्ट, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की कॉस्ट। ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अगली वीडियोस में हम प्रोडक्शन कॉस्ट, द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, रन थ्रू करेंगे। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज गाइस शो सम लव, कीप ऑन गिविंग लाइक, सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, एंड स्टे ट्यून्ड। एंड बाय द वे, वी आर नाउ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड टेलीग्राम एज वेल, तो आप लोगों को इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी टैब में, हर जगह मिलेंगे। टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।